आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में नया जीवन कैसे जिए, नवीनता नूतनता में ही जीवन का अर्थ है, खुलकर कहिए, इस बात को शेयर करूंगा। मैं किसी ऐसे प्राकृतिक जीवित प्राणी पर विश्वास नहीं कर सकता जो हर वक्त हर समय अपनी प्रशंसा या अपना गुणगान सुनना चाहता है। इसीलिए हर बार किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद मैं अपने को स्वच्छ रखने की जरूरत महसूस करता हूँ। प्रकृति या सुपर पावर को लोग मानते हैं या आस्था का मामला है, और मुश्किल यह है कि आस्था में सच जानने की जरूरत ही महसूस नहीं की जाती। फिलॉसफी या दर्शन में जो सच है वह पवित्र है। किसी भी इंसान के लिए दर्शन का महत्व उसके जीवन से ज्यादा नहीं है। दर्शन से ज्यादा ज्ञान मनुष्य के शरीर में है। किसी भी तरह के प्रेम में सदैव ही कुछ पागलपन होता है, लेकिन इस पागलपन के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। राक्षस से जो भी व्यक्ति लड़ता है उसे हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई की प्रतिक्रिया में कहीं वह भी राक्षस न बन जाए। इसकी असबाब या वजह यह है कि मनुष्य भी कभी कभी इस पृथ्वी का सबसे क्रूर जीवित प्राणी हो सकता है, बहुत क्रूर हो सकता है। हम लोगों के जीवन में सच, ट्रुथ, सत्य बहुत असुविधाजनक होता है। कई बार लोग इसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। बातों बातों में तो लोग कहते भी हैं कि सच कह दूंगा तो आपका कलेजा फट जाएगा, इसलिए सच सुनने से इनकार कर देते हैं, कहीं कि कहीं इससे उनका भ्रम न टूट जाए। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के विचार हैं कि दुनिया में ज्ञानी आदमी वह है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने दुश्मन से प्रेम और अपने दोस्त से घृणा कर सके। जैसे सर्प सांप अपनी केचुली छोड़े बगैर मर जाता है, वैसे ही जो मनुष्य अपने विचार नहीं बदल सकता, उसमें नवीनता नूतनता नहीं ला सकता, ऐसे में उसके मस्तिष्क का नष्ट होना, विनाश होना निश्चित है। मजबूत मस्तिष्क विचारों पर चर्चा करता है, औसत मस्तिष्क घटनाओं पर चर्चा करता है, कमजोर मस्तिष्क लोगों पर चर्चा करता है। जिंदगी में बेहतर जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मनुष्य हर बात पर सहमति जताने की आदत छोड़ दे। जब आपके पड़ोसी आसपास के लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं, तब अच्छा अपने अर्थ खो देता है। इस दुनिया में सभी आदमी किसी को अच्छा भला कैसे कह सकते हैं? वैसे भी दुनिया में जो साझा चीज का महत्व कम हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि फला बूढ़ी औरत सबकी माँ है, उसका इलाज लोग नहीं करवा पाते या ज्यादा अच्छे तरीके से उसका इलाज नहीं हो पाता। लेकिन यदि यह कहा जाए कि यह बूढ़ी औरत मंगरुआ की ही माँ है या माई है, तो मंगरुआ जान पर खेल कर इलाज कराएगा, क्योंकि इसको समाज ने इंगित किया है कि यही मंगरुआ की माँ है न इंसान की सोच का अजब तमाशा। जीवन के अंत में सिर्फ महानता का ही महत्व होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान के तौर पर हम बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें। बुरे लोगों को दूर न करके भी जो खुद बुरा नहीं होता वही तो महान है। दरअसल इस मायने में मनुष्य को समुद्र, ओशिन से तुलना करना होगा, जो सभी तरह की गंदी जलधारा एवं अच्छी जलधारा को अपने में समेट लेने के बावजूद गंदा नहीं होता। समुद्र में हर चीज जाती है, वह फिर लौट भी जाती है। जैसे मुंबई में जुहू बीच पर जो कचरा, प्लास्टिक, बॉटल्स, रैपर्स इत्यादि डाला गया था वर्षों वर्षों तक, वह वापस बहुत बड़ी मात्रा में समुद्र ने ज्वार भाटा के माध्यम से लौटाया। आपने टीवी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, देखा होगा। हमारी जिंदगी के जीवन का पहिया भी इसी तरह से घूमता है। हर चीज खत्म होती है, हर चीज दोबारा पैदा होती है, और हर चीज टूटती है, और हर चीज दोबारा जुड़ती है। हर चीज अलग होती है, लेकिन दूसरी चीजों से वह फिर मिलती है। इस तरह से हर क्षण एक जीवन पैदा होता है, लेकिन इस जीवन में नयापन, नवीनता ये ढूंढना मनुष्य का ही काम है। जीवन में प्रगति करना, विकास करना और आगे बढ़ने या उस पार जाने का नया पुल हर मानव को खुद ही बनाना होगा। किसी एक मनुष्य के लिए कोई दूसरा आदमी यह पुल कभी नहीं बनाएगा। जीवन की राह में हमेशा ही पत्थर और कांटे होंगे। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से इसका उपयोग करते हैं और उसे अपने काम में लाते हैं।
आपका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा रास्ता है। जो कोई भी इंसान एक रास्ता या साझे रास्ते की बात करता है वह झूठ बोलता है। सबके लिए किसी एक रास्ते का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंसान और वृक्ष में एक चीज समान है, जितना जितना ही वे ऊंचाई और प्रकाश में जाना चाहते हैं उतना ही उन्हें नीचे अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती है और बड़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। जीवन का मतलब कष्टों से, तकलीफों से जूझना है, लड़ना है, और जिंदा रहने का अर्थ यह है कि आपने अपनी तकलीफों में जीने का अर्थ खोज लिया है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जो जर्मनी के मनोविकार विज्ञानी साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैदी के रूप में अपने अनुभवों को बताया है, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति से प्यार, आशा, जिम्मेदारी, आंतरिक स्वतंत्रता, प्रकृति और कला दोनों में पाई जाने वाली सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने की बात बताई है। इससे किसी भी इंसान को दुनिया में कष्ट सहने, बर्दाश्त करने, नजरअंदाज करने और उसके कष्टदायक अनुभवों को दूर करने में मदद मिलती है। किसी भी इंसान को कष्ट तो होगा ही यदि आप बिना विचार के हाँ कहते हैं। नहीं कहना भी सीखिए। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ मुझे ना कहना चाहिए था, मैंने हाँ कर दी और बैठे बैठाए परेशानी मोल ले ली। किसी ने किताब मांगी, रुपए पैसे मांगे या कुछ और, फिर किसी ने कहा मेरा यह काम करा दीजिए, मैं नहीं कह सका। लेखिका मरित्जा मनरेसा ने अपनी पुस्तक लर्निंग टू से नो व्हेन यू यूजुअली से यस, इस किताब में हाँ कहने से होने वाली परेशानियों, दिक्कतों और मुश्किलों को लेकर आगाह किया है, सचेत किया है। हम आमतौर पर नहीं कहने की बजाय हाँ क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम औरों की नज़र में बुरा या खराब नहीं बनना चाहते और न ही किसी भी कीमत पर किसी की भावनाओं को आहत करना चाहते। अगर आप ऐसे लोगों की श्रेणी में से हैं तो आप समझ लें कि आपकी जिंदगी पर आपसे ज़्यादा दूसरों का ही हक है। जैसे आजकल समाज में व्यक्ति पूजा के चलते कई अंधविश्वासी भक्त ज्यादा संख्या में, वे जैसा चाहेंगे आप वैसे ही चलेंगे, चाहे कुछ भी मुसीबत झेलनी पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? यही कि समय रहते चेत जाएं, सतर्क हो जाएं, अपनी वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रयोग करें। जो वास्तविक बात हो वो तर्क और वैज्ञानिक परख पर खरी उतरे और उसके अनुसार अपने आप को बदलने की भरपूर कोशिश करें। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और आप अपने जीवन की कामयाबी पर फक्र भी करेंगे, जो एक खुशहाल जिंदगी जीने का नायाब तरीका है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।